आज हमारा पंचायती राज दिवस है। तो आज जो हम लोगों ने एक ये पर्चा निकाला है, इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमारे जो मंच है या फिर हमारे जो साथी लोग हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी हम लोग के क्या मतलब किस तरह का हम लोग यहाँ पे इसको लेके जा रहे हैं, इस पर्चे को क्या? आज जो है ये पंचायती राज दिवस है और ये आज के दिन इसलिए है कि आज 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993 में। तो हम लोग तो पिछले 4-5 वर्षों से ये सब काम कर ही रहे हैं और पिछले वर्ष तो रचनात्मक महिला मंच ने जो जुलाई में चुनाव हुए उसमें सीधे चुनाव लड़ा था, सीधी भागीदारी और उनके 31 लोग चुनकर भी आए। तो लेकिन अब सवाल वही है कि वो चुन के तो आ गए हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो जब तक पूरी तरह काम नहीं करता है तो इंडिविजुअल के लिए परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी इस वर्ष से एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा, हमारा राज, अब पंचायतें करेंगी सारा काज। तो इसकी यही अवधारणा है कि जो 11वीं अनुसूची संविधान में लाई गई 73वें संशोधन के द्वारा और 29 विषय पंचायतों को दिए गए काम करने के लिए, उन पर वो वास्तविक मतलब धरातल में वास्तविक काम कर सकें। 29 विषय में वो सब कुछ है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बागवानी है, कृषि है, हाँ, सब वो बाजार हाट, हाँ, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हर चीज है। पहला ही विषय उसमें कृषि एक्सटेंशन का है, बागवानी है, पुल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क निर्माण है, हाट बाजार है, सभी चीजें हैं जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई चीजें। तो उन सब पे वो काम करें। अभी क्या हुआ, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अक्टूबर से एक ग्राम स्वराज अभियान भी चलता है। हाँ। तो हम अपने वहां भी देख रहे थे उस समय GPDP बनाने की प्रक्रिया चली, ग्राम विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की प्रक्रिया चली। लेकिन हम देख रहे थे कि जानकारियों का बहुत अभाव है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी आते हैं बैठक में, कभी कभी 1-2 विभाग के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता किसी को कि करना क्या हो रहा है। तो वो बड़ी खानापुरी सी होती है, कुछ कर लिया, कुछ 1-2 काम डाल दिए, जो लोग बैठक में आ गए उन्होंने अपनी बात कह दी, जो थोड़ा जोर से बोल लिए उनकी बात आ गई, तो इस तरह से वो बनती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक पूरा एक अभियान चले जो सबसे पहले तो लोगों की जानकारियां बढ़ाने के लिए, कि लोग समझें कि हमारा पंचायती राज वास्तव में क्या, इसकी अवधारणा क्या है। तो ये हम लोग इस बार, और इसका आधार ही जैसे क्या है कि इसका तो आधार ही है कि गांव में जब पंचायत का गठन हो तो जो पंचायत हो वो ग्राम सभा के साथ मिलकर अपना विकास योजना बनाए और इसी विकास योजना के साथ फिर अगले 30 साल पूरा कार्य, यही इसका आधार तो यही है। अब क्या है कि जब आधार में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जैसे आपको पता ही नहीं कि कृषि में क्या है, बागवानी में क्या है, आपके ये जो जल वाला है इसमें क्या है, शिक्षा में क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, तो वो कुछ भी भर के चला जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और भी कुछ, हाँ, मतलब इसीलिए हम लोगों ने इस बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजा था। हमने कहा था कि जो GPDP बनाने की प्रक्रिया है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा। एक बैठक में GPDP बन रहा है गांव में, मतलब वो खानापुरी जैसी है, जैसे वो लोग आए और आज उन्होंने कहा भर दो भैया, भरना है बस, और फिर दे दिया। हम कह रहे हैं कि कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। पहली बैठक में विभाग भी आए, ग्रामीण भी आए, ग्राम सभा बैठे, बनाना तो इसको ग्राम सभा नहीं है ना, तो लोग आए, बैठे, वो अपनी योजनाओं के बारे में ग्राम सभा को बताएं कि भाई ये योजनाएं हैं, ये बातें हैं, कृषि वाले अपना बताएं, बागवानी वाले अपना बताएं, पशुपालन वाले अपना बताएं, सब बताएं ना अपना। तब दूसरी बैठक में जो ग्राम सभा है उसमें स्वयं सहायता समूह भी हैं, किसान समूह भी हैं, युवकों के मंगल दल हैं, युवती मंगल दल हैं, तमाम तरह की गांव में संगठनात्मक व्यवस्था है, वो अपने अपने प्रस्ताव लेके आए। भाई युवकों का योग मंगल दल है, वो लेके आए ना कि स्पोर्ट्स को लेकर उनकी क्या जरूरत है, खेल मैदान चाहिए, हमको खेलने के उपकरण चाहिए, या युवाओं के संगठन गांव में है तो वो अपने रोजगार के प्रश्न को लेकर आए कि युवा रोजगार में हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे GPDP का हिस्सा होनी चाहिए। तो ये तब होगा जब हमारी प्रक्रिया ठीक होगी, और तब तीसरी बैठक में जब वो दूसरे में ये सब लेके आए, तब तीसरी बैठक में इसमें बातचीत हो लगा था, तब तीसरी बैठक में ग्राम सभा इसको अंतिम रूप दे। तब कह सकता है, युवा कह सकता है कि आप तो खेल के हिसाब से आपके पास खेल का मैदान है, आप इस योजना में खेल का मैदान डालो। या फिर हमारे गांव के जो किसान है वो कह सकते हैं कि इसमें बागवानी के लिए आपके पास पेड़ है, आपने पशु बताया है, अब आप इसमें पौधे डालो। या फिर लाइव स्टॉक को लेके आपका तो ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर 2 महीने में होना है, तो आप इसमें वैक्सीनेशन डालो। तो जब लोगों को पता होगा, जो दूसरी बैठक की बात कर रहे हैं उसमें अगर सब कुछ पता होगा तो तीसरी बैठक में तब तो ग्रामीण डाले ना। अभी तो विभाग और उसका कोई आमना सामना ही नहीं है ना, यही तो बात है।
अब इसमें क्या है ना, जैसे पंचायती राज की मजबूती के लिए देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी। तो फंक्शन तो अभी डिफाइंड है भाई। पहले क्या होता था ना, संविधान में एक केंद्र सूची है जिसमें वो बातें लिखी हैं जो केंद्र सरकार ने जो काम करना है। एक राज्य सूची है, ये काम राज्य सरकार करेगी। एक समवर्ती सूची भी है कि इस विषय पे केंद्र या राज्य दोनों कर सकते हैं। कंफ्लिक्ट होने की स्थिति में केंद्र की बात मानी जाएगी। 73वें संशोधन के द्वारा बड़ी अच्छी बात यह हुई कि 29 विषयों की एक सूची जोड़ी गई, जो अभी हम बात कर रहे थे, कृषि, बागवानी, पशुपालन, पानी, पेयजल, सिंचाई, सब। तो ये अब फंक्शन क्लियर हो गया कि इन 29 विषयों पे काम कर सकते हैं। लेकिन फंड और फंक्शनरी पंचायतों के पास है ही नहीं। आप देखिए कि अगर पंचायतें कुछ काम करना चाहती हैं तो फंड उनके पास होना चाहिए था। जो हम केरल की पंचायती राज की सफलता की बात करते हैं, तो केरल में जो पीपल्स कैंपेन चला, उसने यही किया ना कि डेवलपमेंट का 40% फंड जो है पंचायतों को दे दिया कि पंचायतें इसको खर्च करेंगी। पंचायतें मतलब ग्राम सभा तय करेगी और पंचायत उस पर काम करेगी। तो जो हमारा नारा है कि हमारी ग्राम सभा हमारा राज, पंचायतों से करवाएंगे सारा काज। तो जैसे फंड देने का मतलब यह है, जैसे आपके कि हमारे गांव में नल बिछ रहे, अब नल अभी क्या हो रहा है कि हमारे वहाँ एक ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है कि भैया तू यहाँ पे नल लगा दे, तेरा ये करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ग्राम सभा के पास पैसा होगा और ग्राम सभा ही वो नल लगाएगी। ग्राम सभा तय करेगी कि वो उसको कैसे लगवाना चाहती है, कैसा लगवाना चाहती है। वो किसी को ठेका देके करवाएगी, गांव के युवकों की कोई सहकारिता बना के उसके माध्यम से करवाना चाहेगी, किसी स्वयं सहायता समूह को करने के लिए वो काम देगी। ये ग्राम सभा का निर्णय। अभी क्या हो रहा है, अभी विभाग का निर्णय। तो ये तो सब में हो रहा है, तो कृषि में भी हो रहा है, सभी चीज में। हाँ, इसीलिए दिक्कत है ना, इसीलिए पंचायती राज की कोई हालत ही नहीं है, क्योंकि काम जो है विभाग आके कर रहे हैं। भाई विभाग क्यों काम करेंगे? काम अगर विभागों को जो करना है उसका रास्ता पंचायतें होनी चाहिए। ग्राम सभा में तय होना चाहिए, ग्राम सभा तय करेगी हमारे वहां क्या होना है और तब पंचायतें उस काम को करें, क्योंकि पंचायतें ग्राम सभा के द्वारा चुनी गई बॉडी है। गांव के मसले में ये ग्राम पंचायत करे, ब्लॉक के मसले में ये ब्लॉक पंचायत करे और जिले के मसले में जिला पंचायत करे। तो पूरी व्यवस्था है। लेकिन उसको जो असल में पूरी बात है ना कि ग्राम सरकार, ब्लॉक सरकार और जिला पंचायत, जिला सरकार, ये अवधारणा हमको धरातल पे मतलब ये जानी पता होनी चाहिए कि हमारे ग्राम सभा की सरकार है। लेकिन अभी तो क्या है कि जैसे अभी आप गांव में भी देखो, जैसे जो ग्राम विकास अधिकारी है ना, वो तो इस मामले में फिर वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए काम करेगा ना वो आदमी। लेकिन वो तो फिर जाके क्या करता है, वो तो जाके हमारे वीडियो साहब से पूछेगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ ग्राम सभा के लोगों से तो पूछ नहीं रहा है। हाँ, मतलब फंक्शनरीज को ना पंचायतों के नियंत्रण में होना चाहिए, जवाबदेही होने, कर्मचारियों को अधिकार। अब वो विभागों के नियंत्रण में है, विभाग जो है ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में है। तो सत्ता तो जनता के पास आई नहीं ना, सत्ता तो ब्यूरोक्रेसी के पास रह गई। जो अवधारणा थी कि जनता सरकार, जनता असली सरकार हो, भाई लोकतंत्र में तो जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, तो ये जनता का बना ही नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेसी का शासन हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पंचायतों को लेकर एक तो जानकारी बढ़े, पंचायती राज को लेकर हमारे ग्रामीण समाज में जानकारी बढ़े, और उसके बाद जो ये कुछ मुद्दे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि आप फंड, फंक्शन, फंक्शनरी पूरी तरह पंचायतों के जो आप, जैसे आपने फंक्शन और फंड तो बता दिया, लेकिन जो फंक्शनरी की आप बात करें तो फंक्शनरी मतलब इसमें ये जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या फिर जो वहाँ पे मतलब विभागों के भी ना, आप देखिए जो कृषि का एक्सटेंशन ऑफिसर होता है न्याय पंचायत स्तर पे, वो किसके नियंत्रण में है? भाई वो क्या पंचायतों को, ब्लॉक पंचायत के नियंत्रण में है या जिला पंचायत के नियंत्रण में है या ग्राम पंचायत के नियंत्रण में? वो तो अपने विभाग के आदेशों से ही काम करता है ना। बिल्कुल, विभाग वो इनके आदेशों से कोई बात, ये तो छोड़िए आप कृषि, जो गांव का जो सचिव है, ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम पंचायत का सचिव है, वो पंचायतों के नियंत्रण में नहीं है। वो अपने ग्राम विकास विभाग के नियंत्रण में है, या पंचायती राज का अगर पंचायती राज विकास अधिकारी है वो अपने पंचायत राज के विभाग के नियंत्रण में है। तो ये जब तक ये व्यवस्था जब तक बदलेगी नहीं, मतलब जब सही रास्ते पे नहीं आएगी, जब तक भाई ये नियंत्रण जो है वास्तव में जो चुनी हुई सरकार है गांव में या ब्लॉक में या जिले में, जब तक इस चुनी हुई सरकार के पास ये नियंत्रण नहीं आएगा, फंक्शन, फंक्शनरीज और फंड, मतलब फंड भी आप वित्त का थोड़ा सा पैसा दे देते हैं पंचायतों को, और उस पैसे से वो क्या कर पाएंगी? वो थोड़ा सा लड़ाई पताई करा लेती हैं अपने पंचायत घर में, थोड़े बहुत कुछ रास्ते बना लिए, कुछ कर लिए। लेकिन जो वास्तव, जैसे इस समय देखिए मानव वन्यजीव संघर्ष इतना बढ़ा हुआ है, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग 2-3 बातें कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक कि गांव में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। अब उसके लिए क्या है कि सोलर लाइट लगाने का प्रावधान, जैसे हम जगह, अभी हमारे वहां आपने देखा हो कुछ जगह लग भी है, लेकिन पंचायतें उसको क्यों नहीं कर पा रही है? ग्राम सभा चाहती है कि वो हो, पंचायतें उसको कर सकती हैं, लेकिन फंड की कमी है। अब इतना कम फंड है तो क्या करेंगे? अगर 10 ही लाइट खरीद सकेंगे तो 10 ही लगा पाएंगे।
ऐसे ही जो हम कह रहे हैं कि गांव के आसपास झाड़ियां कटें ताकि सफाई रहे। अब देखिए हम कहते हैं ये काम श्रमदान से होना चाहिए। अगर हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में छोटे छोटे गांव हैं, अब किसी गांव में 20 परिवार हैं और उन 20 परिवारों में माना 20 में तो होते नहीं है, 15 परिवारों में काम करने वाले लोग हैं, माना हमारे पास 15 व्यक्ति हैं जो झाड़ी कटान का काम कर सकते हैं, पर काम ज्यादा है ना कई जगह। तो ठीक है 15 परिवार अगर कहें कि भाई हम 10 दिन का काम तो श्रमदान में कर देंगे, लेकिन अगर आप 20 दिन का उनको मजदूरी भी दे देते हैं उस काम की, तो उनको थोड़ी आमदनी भी हो जाती है, गांव की सफाई भी हो जाती है, श्रमदान भी होता है, मजदूरी भी मिलती है, सफाई भी होती है। तो सफाई होती है तो जंगली जानवर को छुपने की जगह नहीं मिलती है। तो अब लेकिन ये निर्णय ग्राम सभा ले कैसे? ग्राम सभा के पास फंड ही नहीं है इसको कराने के लिए, पैसा नहीं है इसको कराने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लोगों के नियंत्रण में आए। और जो सबसे बड़ा इस समय जो प्रश्न है युवाओं के रोजगार का, युवाओं के रोजगार के प्रश्न को गांव की, ब्लॉक की और जिला की सरकार हल कर सकती है। सवाल यह है कि एक तो उनको इसका ओरिएंटेशन मिले कि ये कैसे होगा, ट्रेनिंग की, पंचायतों की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो ठीक ढंग से हो, और उसके बाद ये ग्राम सभा में निर्णय हो। हमारा जो ग्राम पंचायत विकास योजना बन रही है या ब्लॉक पंचायत विकास योजना बन रही है या जिला पंचायत विकास योजना बन रही है, युवाओं का रोजगार इन विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए। वो कहीं है नहीं, वो अभी तो सिर्फ ये है, ये नाली बना दो, ये एक सीसी रास्ता बना दो, या कहीं कुछ थोड़ा बहुत ये कर लो, थोड़ा बहुत वो कर लो। तो ये बात हम लेके इस बार पंचायतों के पास ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ये अभियान हमारा पूरा वर्ष भर चलेगा। इसमें क्योंकि रचनात्मक महिला मंच के पास खुद भी अपनी एक अच्छी टीम है, उनके काफी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ प्रधान ही नहीं, इस बार रचनात्मक महिला मंच की तमाम महिलाएं जिला पंचायत वार्ड में तो बहुत आई, वार्ड में बहुत चुन के आई हैं, तो वार्ड की व्यवस्था को ठीक करते हैं, उनको थोड़ा इसमें प्रशिक्षित करते हैं। तो ये अभियान हम इस वर्ष परिवर्तन तो बड़ा हुआ है इसको लेकर। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेके सुनते कि जैसे अभी की स्थिति पंचायती राज के सशक्त होने के बाद अगली स्थिति जैसे होगी ना, तो जैसे हम लोग आजकल हमारे उत्तराखंड में पिछले दिनों स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत बात कर रहे थे। तो सपोज अभी तो स्वास्थ्य भी तो हमारे ये उसी के हाथ पे है, मतलब पंचायतों के हाथ पे है। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य समिति होती है उसको तो कुछ पता भी नहीं है। तो इसमें जैसे अभी की स्थिति और पंचायती राज के लागू होने के बाद नई स्थिति क्या हो सकती है? अब देखिए आपने समितियों का प्रश्न जैसे आप ले आए ना शिंदो भाई, समितियां तो बिल्कुल डिस्फंक्शनल पड़ी हुई, वो तो है ही नहीं, कागजों में है ना। जैसे शिक्षा समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है, कुछ जैसे प्रशासनिक समिति वो बना लेते हैं, क्रय विक्रय समिति वो बना लेते हैं, क्योंकि वो जरूरत है, उसके बगैर बाकी काम होते नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि पानी के प्रबंधन को लेकर समिति नहीं होगी अपनी जगह पे, या जैसे हमारे वहाँ अभी जैव विविधता के प्रबंधन को लेकर समिति की बात थी, वो अपनी जगह पे नहीं होगी। तो अगर ये समिति मतलब, और ये किसकी समिति होनी है, इसमें ग्राम सभा के लोगों को मेंबर होना है, गाँव के लोगों को ही होना है। और जैसे स्वास्थ्य का स्पेसिफिक आपने बात किया, तो स्वास्थ्य के लिए हमारे वहाँ जो मैकेनिज्म है, हमारे वहाँ आशा बहन जी है गाँव में स्वास्थ्य के लिए, फिर आंगनवाड़ी है, एएनएम है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये एक व्यवस्था है। वो बात ठीक है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं पर डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो बाकी का काम है, जैसे हम कहते हैं स्वास्थ्य के लिए पोषण बहुत जरूरी है, तो पोषण को लेकर पूरी जो एक जागरूकता है वो तो हमारी आशा बहन जी, आंगनवाड़ी बहन जी और एएनएम जो हैं वहां पर मौजूद हैं, ये करती हैं, कर रही हैं, कम या ज्यादा जितनी उनकी कैपेसिटी है वो करती हैं। ये सब चीजें हमारे डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा ये डाल सकते हैं, मतलब कि भाई ये होना चाहिए। हाँ, ये डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होना चाहिए, और इसका बोझ उनके ऊपर अकेले नहीं होना चाहिए कि आशा बहन जी अकेले उस बोझ को लेके चल रही हैं, आंगनवाड़ी बहन जी अकेले उस बोझ को लेके चल रही हैं। हमारी जो गांव की स्वास्थ्य समिति है पंचायत की, वो उसमें सहयोगी हो सकती है उनकी, तो चीजों में बदलाव आ जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, हम बच्चों के स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छी तरह देख पाएंगे, हम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ज्यादा अच्छी तरह देख पाएंगे। गर्भवती को लेकर पिछली बार आप एक प्लान बता रहे थे कि देखो बरसात में इतनी दिक्कत होती है लाने ले जाने में, तो ऐसा क्यों ना हो कि उन महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाए और जो जून से लेकर अक्टूबर तक जिनकी डिलीवरी होने वाली थी उनको हॉस्पिटल में रखा जाए, जो कि उनकी सुरक्षा। हाँ, हमने पिछली बार इसको लेकर काफी बात करी, सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी किया, हमारे वहाँ थोड़ा सा हुआ भी भाई। हमने कहा अगस्त सितंबर में खासतौर से जो डिलीवरी होनी है, रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, फिर उनको कितनी तकलीफ होती है। तो हमने कहा अब अगस्त में जब आपको ये तो पक्का पता है कि कौन डिलीवरी अगस्त में होगी, कौन सितंबर में होगी, आप उनको अगस्त के शुरू में एडमिट कर लो हॉस्पिटल में, उनको अच्छी तरह वहाँ पोषण दो, उनकी देखभाल करो, खिलाओ, कितना अच्छा वातावरण होगा। ये हम प्लान में लिख सकते हैं, ये हमारे प्लान का हिस्सा हो सकता है। ये देखो इतनी बड़ी बात है ना कि
ये अगर प्लान में आ जाए ना तो लोगों के लिए कितनी सुविधा हो जाए। जैसे वो हम जो कैंडिड बी वाली भी जो बरसातों में काले हो जाते हैं, वो वाले में एक ट्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, वो वाले में तो वो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा हो सकता है। भाई ये पक्का पता है कि जब जुलाई अगस्त सितंबर बरसात का महीना होगा तो उस समय महिलाओं के पैर में या जो भी व्यक्ति खेतों में काम कर रहे हैं, पशुपालन में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हम बरसातों में म्युनिसिपल कैंडिडेट भी तमाम तरह के क्रीम उस समय डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये तो कायदे में स्वास्थ्य विभाग का काम है ना, वो हमारे पंचायत के प्लान में होना चाहिए कि ये होना है। इसको कोप अप करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम क्या व्यवस्थाएं पहले से रखेंगे, तो व्यवस्थाएं हमारे प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम थोड़ा ये चाहते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बारीक चीजें, हमारे छोटे बच्चों का देखिए, पिछली बार जब हमने बॉडी मास इंडेक्स अपने बच्चों का लिया तो काफी बच्चों का हमारे बॉडी मास इंडेक्स बिलो एवरेज था, तो चिंता की बात थी ना। उसके बाद ही हमने वो बीजों के वितरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया, सागवाड़ियों को मजबूत किया, और उसका असर आज हम देखते हैं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पे उसका असर है। तो ये सब चीजें, जो पोषण का पूरा जो काम है, ये तो हमारे ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। हाँ, तो ये सब बातें हम लोग कह रहे हैं। और मतलब अगर ओवरऑल हम समझे कि जो कुछ भी हमको आज ग्रामीण जीवन में जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ को हम अपनी जो ये योजना जो बन रही है उसमें डाल के उसका समाधान मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये विभागों ने पकड़ रखा है, वो ग्राम सभा को दिया नहीं है उसका अधिकार। ये सब मतलब आप जो हॉस्पिटल पूरा है उसने तो इन सारी व्यवस्थाओं को पकड़ रखा है, या फिर जो अपने जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो सब विभागों ने पकड़ रखे चीजों को। तो अब वहां से नीचे तो आ ही नहीं रहा, वो तो जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। तो इसलिए जो है पंचायतों पे अभी ये आ नहीं पा रहा। तो इसका मतलब तो ये बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस बार इसको हम शुरू कर रहे हैं। और देखिए अगले वर्ष 24 अप्रैल को फिर जब हम लोग दोबारा इस पे बात कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि इस एक वर्ष में हमने कितना रास्ता तय किया, ये हम देख रहे हैं। तो मालिक जो है वो जनता मालिक है, और उसी के पास पूरा उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होना चाहिए। तो इसी नोट पे इस बातचीत को समाप्त करें। धन्यवाद।